Good morning, student. Today we solve part number 9 of differentiation. Some important questions. मीन्स अपना ये जो चैप्टर है मोस्ट ऑफ कंप्लीट है, तो इस चैप्टर में अपने जो भी टॉपिक्स आए थे उन टॉपिक्स में कुछ क्वेश्चंस जो हार्ड क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उनको हम वापस थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, उनको भी सॉल्व करेंगे। लास्ट में जो पार्ट थे उस पार्ट में हमने पढ़ा था कि जो डिफरेंशिएशन होता है, फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ सिंपल फॉर्मूले सॉल्व किए, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलों का डिफरेंशिएशन किया, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन किया, फिर लॉगरिथम फंक्शन, इम्प्लिसिट फंक्शन, उसके बाद हमने इन्फिनिटी सीरीज फंक्शन और पैरामीट्रिक फंक्शन जो भी फंक्शन थे उनका हमने डिफरेंशिएशन कंप्लीट कर लिया। यानी कि मोस्ट ऑफ अपने जो डिफरेंशिएशन के जो मेन पार्ट थे वो पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एग्जाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो लास्ट एग्जाम में या कॉम्पिटिशन एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। यानी कि यहाँ हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करते हैं। कि सबसे पहले अपने को एक क्वेश्चन गिवन देता है कि इफ वी गिवन दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is equals to given that t minus 1 upon t, and second इसमें term given that है x की power 4 plus y की power 4 is equals to t square plus 1 upon t square, then prove that, यानी ये अपने को given that है, अपने को prove करना है कि x dot dy by dx plus y equals to 0। ये important question है जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है, कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है। यानी आपको ये गिवन डेट रहेगा, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए देगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x डॉट डिवाइड बाय dx प्लस y इक्वल्स टू 0। इस 0 की जगह 0 1 2 3 4 ऑब्जेक्टिव ऑप्शन हो सकते हैं। इसको देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि सबसे पहले तो अपने को ये कहना है कि दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, यानी कि x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन टी, इक्वेशन नंबर 1। एंड सेकंड अपने को इक्वेशन गिवन दैट है एंड x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यानी कि यहाँ अपने को dy बाय dx चाहिए, तो t को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना होगा, यानी t को यहाँ से अपने को हटाना होगा। इक्वेशन नंबर 1 और 2 का यूज करते हैं। तो ये जो इक्वेशन अपने को गिवन है ना, ये अपने लिए यूजफुल है। अगर मैं इस इक्वेशन की दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूँ, यानी कि टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के दोनों साइड का अगर हम स्क्वायर कर देते हैं तो हम ये देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना होगा, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर। ये इसका सॉल्यूशन है। अब हम इसको क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका मतलब होगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, इसमें भी आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं तो टी स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस का 2t इंटू 1 अपॉन टी, यहाँ टी से टी कट हो जाएगा। तो एक अपने पास इक्वेशन मिलेगी कि x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2। ये इक्वेशन नंबर 3 मिल गई अपने को। यानी हमने जो सॉल्व किया था इसके दोनों साइड का स्क्वायर करना है। स्क्वायर करने पर अपने को ये इक्वेशन मिली। मेरा एक टारगेट है, यानी अपने इस क्वेश्चन का टारगेट है कि यहाँ से t को रिमूव करना। तो इक्वेशन नंबर 2 में जो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू गिवन दैट है ना, वो यहाँ लाके पुट कर देते हैं। तो पुट वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 से मैं टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर की वैल्यू पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यानी इसमें मैं पुट कर रहा हूँ वैल्यू, इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं तो अपने को क्या मिलेगा,
एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसकी वैल्यू अपने को गिवन दैट है x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, देन वी राइट x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 माइनस 2, ये माइनस 2। अब अपने को सोल्व करना है, तो x की पावर 4 से x की पावर 4 कट, y की पावर 4 से y की पावर 4 कट, यानी अपने पास में जो इक्वेशन मिलेगी वो मिलेगी 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 2, 2 से 2 भी कट कर देते, ये 2 से 2 कट हो गया, तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये अपने पास में मेन इक्वेशन आ गई। और अपना टारगेट है ये प्रूफ करना, तो यहाँ पर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ, यानी जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे ना, यहाँ पे -7 होगा, 2 से 2 कट हो गया, देन -1, दिस इज द नेगेटिव साइन। अब जब हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं ना, तो यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ u डॉट v, यानी कि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, y स्क्वायर को कांस्टेंट पुट किया, प्लस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे, x स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे, तो 2y dy by dx डॉट x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, यानी राइट हैंड साइड में 0 आ जाएगा। यहाँ मैं इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, यानी हम इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अपने को ये चीज मिल गई। अब हम इसमें देखो कुछ कॉमन आते हैं, तो कॉमन ले लेते हैं, यहाँ से कॉमन आएगा 2xy, 2 है, x है, y है, यहाँ 2 है, y है, x है, कॉमन लिया तो क्या रह जाएगा, यहाँ से देखो एक तो रह जाएगा y प्लस का 2 कॉमन आ गया, x कॉमन आ गया, x रह जाएगा, 2y प्लस का x डॉट dy बाई dx इज इक्वल टू 0। इसको हम राइट साइड में ट्रांसफर कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करते हैं, तो अपना रिजल्ट आएगा x डॉट dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 0। ये इस टाइप से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अपने पास में एक सिंपल सा क्वेश्चन और गिवन दैट है, अपने को सॉल्व करना है कि log, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम, log 7 बेस ऑफ log x, ये अपने को क्वेश्चन गिवन दैट है कि log 7 बेस डॉट log x, तो इसका मुझे डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन करते हैं तो हम इसको पुट कर देते हैं ऐसे कि लेट y इक्वल्स टू log 7 बेस ऑफ log x, लेकिन log 7 बेस मतलब कुछ स्पेशल क्वेश्चन है तभी हम वापस सॉल्व कर रहे हैं कि log 7 बेस जो है ना, यहाँ e बेस नहीं है, तो बेस चेंज फॉर्मूले से मुझे इसका बेस चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि डिफरेंशिएशन में हम जो भी सॉल्यूशन करते हैं ना वो log e बेस पे होता है, कभी भी 10 बेस पे 7 बेस पे अपने पास डिफरेंशिएशन नहीं है, तो मैं इस log 7 बेस का बेस चेंज करता हूँ। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला अप्लाई करते हैं बेस चेंज फॉर्मूला, यानी हम यहाँ पे बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। जब बेस चेंज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना, तो log 7 बेस log x इज इक्वल टू, मैं e बेस में ट्रांसफर कर देता हूँ इसको। जब log e बेस में ट्रांसफर करेंगे ना, तो ये हो जाएगा log e बेस log x अपॉन हो जाएगा log e बेस ऑफ 7, यानी कि log 7 का 7 यहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में और न्यूमिनेटर में log x चला जाएगा। इसका मतलब हो गया कि y इज इक्वल टू 1 अपॉन log e बेस 7 को तो बाहर निकाल देंगे, 1 अपॉन log e बेस 7 डॉट इसको लिख देंगे log e बेस ऑफ log x। अब अपने को दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करना है, मींस लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा, राइट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन होगा, तो dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन log e बेस 7 कांस्टेंट बाहर रहेगा, d अपॉन dx log e बेस ऑफ log x, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। तो dy बाई
dx इज इक्वल्स टू 1 अपॉन log e बेस 7 इंटू, पहले इस log का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इस log का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन log e बेस x, या log x है तो x लिख देंगे, बेस को शो नहीं करना है, इंटू फिर मैं इस log x का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो 1 अपॉन x होगा इंटू 1 अपॉन x बाई चेन रूल्स। यहाँ पे हमने जो फॉर्मूला अप्लाई किया ना वो चेन फॉर्मूला अप्लाई किया, यानी पहले हम क्या करेंगे log का डिफरेंशिएशन करेंगे फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे। इस log का मैंने डिफरेंशिएशन किया तो 1 अपॉन x, 1 अपॉन x इधर log x है तो log x, फिर log x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन x। इट मींस dy by dx इक्वल टू 1 अपॉन x डॉट log e बेस x डॉट log e बेस 7, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी dy by dx। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या वैल्यू फाइंड करते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है ना कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन है जो अपने को स्पेशल मेथड से ये स्पेशल प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हुए सॉल्व करना है। जैसे अपने पास में नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन दैट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। वी गिवन दैट ए क्वेश्चन वैल्यू ऑफ फाइंड dy by dx, इफ वी गिवन दैट ax प्लस का dy स्क्वायर इज इक्वल्स टू cos y, ये क्वेश्चन अपने को गिवन दैट है और dy by dx फाइंड करना है। इट मींस इट इज अ इम्प्लिसाइड फंक्शन, ये एक इम्प्लिसाइड फंक्शन है। इम्प्लिसाइड फंक्शन का मतलब हो गया अस्पष्ट फलन, यानी ऐसा फलन जिसमें हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी y को सेपरेट नहीं किया जा सकता। तो जहां पर जो फंक्शन है वहीं पर उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो। इट मींस में ax गिवन दैट है, यानी ax है तो ax का अपने पास में डिफरेंशिएशन क्या होगा, जब हम ax का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा a प्लस बी वाई स्क्वायर का चाहिए, b कांस्टेंट है, y स्क्वायर का हो जाएगा 2y, तो b इंटू 2y dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन y a प्लस b टू 2y dy बाई dx एंड माइनस साइन y, ये इसका डिफरेंशिएशन हुआ। एंड y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई dx। अब अपने को उसको सिंपल सॉल्व करना है तो dy बाई dx को साइड में ट्रांसफर करते हैं, देन वी गेट b डॉट 2y dy बाई dx प्लस साइन y dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस a, एंड वी टेक कॉमन dy बाई dx, यहाँ से हम dy बाई dx कॉमन लेते हैं तो dy बाई dx b2 by प्लस sin y is equals to minus a, and we get dy by dx is equal to minus का a upon 2 by plus sin y। इस टाइप से अपने को इस फंक्शन का जो dy by dx है वो फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट अपने पास में जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है कि log e बेस, यानी नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन दैट है ना वो क्वेश्चन अपने को है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, मींस अपने को वैल्यू फाइंड करनी है। एंड दिस इज द क्वेश्चन ऑफ log 7 ऑफ log x, इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। फाइंड dy by dx, देन वी राइट, इट मींस वी पुट y इक्वल्स टू log 7 डॉट log x, मींस यहाँ पे 7 बेस है तो 7 बेस पे अपने को डिफरेंशिएशन नहीं है, उनके पास में केवल log e बेस का जो डिफरेंशिएशन है वो है। तो हम यहाँ पे यूज करते हैं बाय यूजिंग, यानी इसका हमें बेस चेंज करना है बाय यूजिंग बेस चेंज फॉर्मूला, यानी यहाँ हम इसका बेस चेंज करते हैं। जब बेस चेंजिंग फॉर्मूला यूज करेंगे ना तो log 7 बेस ऑफ log x इज इक्वल टू, इसको e बेस में कन्वर्ट करते हैं। जब e बेस में कन्वर्ट करेंगे ना तो ये हो जाएगा log e बेस ऑफ log x अपॉन log
ई बेस ऑफ 7, यानी इस टाइप से हम इसको एक्सचेंज करके लिख सकते हैं। तो अपने पास में रहेगा y इक्वल्स टू ये जो गिवन दैट है इसकी जगह आ जाएगा 1 log e बेस 7 एंड log ऑफ e बेस log x। अब अपने को इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन करना है। जब इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे ना विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, देन वी गेट dy बाय dx इक्वल टू 1 log e बेस 7, ये तो कांस्टेंट टर्म है, एंड dx ऑफ log e बेस ऑफ log x। यहाँ हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। जब इसका डिफरेंशिएशन होगा ना तो dy बाय dx इज इक्वल टू 1 log e बेस 7 इनटू पहले log का डिफरेंशिएशन फिर log x का डिफरेंशिएशन। जब log का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 1 log e बेस x इनटू log x का डिफरेंशिएशन 1 x, ये 1 x, एंड इट्स आंसर इज dy by dx is equal to 1 x dot log e base 7 dot log e base x। ये अपने को इसका dy by dx से फाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम इसका डिफरेंशिएशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट अपने को एक क्वेश्चन गिवन दैट है कि log x, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा log x अपॉन a की पावर x। इसका अपने को डिफरेंशिएशन फाइंड करना है, यानी स्पेशल टाइप क्वेश्चन है ये। इसका जब हम डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे ना तो y इसमें डिफाइंड है नहीं, इसका मतलब हम इसको पुट करते हैं कि पुट y इक्वल्स टू log x अपॉन a की पावर x। पहले फॉर्मूले से क्वेश्चन को सेपरेट करना है, यानी इसको सिंपलीफाई करना है। देन वी राइट y इक्वल्स टू बाय यूजिंग log प्रॉपर्टी। इसमें हम log प्रॉपर्टी यूज करते हैं। जब log प्रॉपर्टी यूज करेंगे ना तो ये हो जाएगा log e बेस x माइनस का log e बेस a की पावर x, यानी हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है log m अपॉन n। जब m अपॉन n फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो इसको मैं लिख सकता हूँ log m माइनस log n, यानी सब्ट्रैक्शन कर देंगे। देन वी गेट y इक्वल्स टू log e बेस x माइनस ये जो पावर है मल्टीपल में आएगी, यानी एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी और अप्लाई कर सकते हैं कि log m की पावर n इक्वल्स टू होता है n डॉट log m, ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर लेते हैं। देन वी गेट x डॉट log e बेस a, यानी e बेस a को मैं ओनली log a लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ जो लॉगरिथम यूज कर रहे हैं ना वो हमेशा ई बेस वाला यूज करते हैं। अब ये जो इक्वेशन गिवन दैट है इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है, यानी कि dy by dx इज इक्वल्स टू log e बेस x का डिफरेंशिएशन 1 x माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 इनटू log e बेस a कांस्टेंट है तो अपने पास में ये वैल्यू रहेगी, यानी इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy by dx इक्वल टू 1 माइनस x डॉट log e बेस a अपॉन x। तो इस टाइप से हम सिंपल सिस्टम से कुछ बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक फॉर्मूले अप्लाई करके किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी हम डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में क्वेश्चन गिवन दैट है ना उस क्वेश्चन में अपने को इसी कुछ प्रॉपर्टी अप्लाई करके dy by dx फाइंड करना है। मींस नेक्स्ट अपना क्वेश्चन गिवन दैट है कि cos इनवर्स, मींस क्वेश्चन है कि log ऑफ x इक्वल्स टू tan इनवर्स y माइनस का x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर। फाइंड dy by dx, यानी एक डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक इम्प्लिसिट फंक्शन है ये जिसमें y को यहाँ पे डिफाइन किया है। तो पहला जो अपना टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा इस क्वेश्चन को यानी कि सेपरेट करना। मैं पहले tan इनवर्स को इस साइड में ट्रांसफर कर दूं, मींस ये अपने पास में इक्वेशन हो जाएगी tan ऑफ log x, इस टाइप से इसको नोट किया है, इज इक्वल्स टू y अपॉन
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट हो जाएगा तो 1 रह जाएगा। इस 1 को इधर ट्रांसफर कर देते हैं, देन वी गेट tan ऑफ log x प्लस 1 इक्वल्स टू y अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को क्रॉस मल्टीपल करते हैं तो अपने पास में जो इक्वेशन रहेगी वो रहेगी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर डॉट log डॉट tan ऑफ log x। ये मेन इक्वेशन आ गई जो सेपरेटेड इक्वेशन है, इसका अपने को डिफरेंशिएशन करना है। इट मींस वी टेक डिफरेंशिएशन बोथ साइड, dy by dx इज इक्वल टू 2x प्लस, यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, एक्स स्क्वायर का 2x डॉट tan ऑफ log x एंड प्लस मींस मैंने एक्स स्क्वायर का किया तो 2x को कांस्टेंट रखा, अब एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रखते हैं और tan का करते हैं, tan का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ log x इनटू log x का करेंगे 1 अपॉन x, तो x से x कट हो जाएगा। इट मींस dy by dx इज इक्वल टू, यहाँ भी x है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x यहाँ से हम कॉमन लेते हैं एंड वी गेट 2 प्लस 2 डॉट tan ऑफ log x प्लस sec स्क्वायर ऑफ log x। तो ये अपने को dy by dx फाइंड हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चंस रहते हैं ना उनका सिंपल सिस्टम से dy by dx फाइंड कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो अपने पास में कुछ स्पेशल क्वेश्चन गिवन रहते हैं उनका हम डिफरेंशिएशन फाइंड करते हैं। मींस नेक्स्ट जो क्वेश्चन गिवन है वो क्वेश्चन अपने पास में है फाइंड dy by dx। इट मींस क्वेश्चन अपने पास में है इफ वी गिवन cos इनवर्स मींस cos इनवर्स x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स a, देन प्रूव दैट dy by dx इक्वल टू y अपॉन x, यानी प्रूव दैट का क्वेश्चन है। ये टर्म्स अपने को गिवन दैट है, ये प्रूफ करना है। इट मींस सिंपलेस्ट ट्रांसफर होगा, मैं क्या करूंगा y स्क्वायर को इसमें अंदर से डिफाइन किया, इसका इम्प्लिसिट फंक्शन है तो cos इनवर्स को पहले साइड में ले आते हैं, यानी ये इक्वेशन क्या होगी इस रूप में चेंज हो जाएगी कि x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू cos ऑफ tan इनवर्स a, इस रूप में चेंज हो जाएगी और इसको हम मेन इक्वेशन मानते हैं, इसी का डिफरेंशिएशन करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यहाँ हमें फॉर्मूला अप्लाई करना होगा u अपॉन v, मींस में x स्क्वायर जो डिनोमिनेटर है उसी का होल स्क्वायर कर देते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का होल स्क्वायर, जिसका होल स्क्वायर है उसी को कांस्टेंट रखते हैं, मींस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखा एंड d अपॉन dx x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर को कांस्टेंट रखेंगे एंड d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू d अपॉन dx ऑफ cos ऑफ tan इनवर्स a, मींस इसका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो हम ये चीज देखेंगे कि जो राइट हैंड साइड में टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ tan इनवर्स a इज कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म्स का 0 होगा। यहाँ मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर कांस्टेंट ब्रैकेट x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x माइनस 2y dy by dx
एक्स स्क्वायर का 2x वाई एंड 2x माइनस 2y डिवाइड बाई dx. नेक्स्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म, देन वी राइट 2x प्लस के 2y डिवाइड बाई dx and the differentiation of right side tan inverse a. tan inverse is constant, tan 0 means यहाँ a constant है तो जो पूरी टर्म्स है उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा. यहाँ जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा इसको हम राइट साइड में क्रॉस मल्टीपल करेंगे. इट मींस डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया. अब अपने पास में इसको सेपरेट करना है. मींस एक्स स्क्वायर को मल्टीपल किया 2x से, देन वी राइट 2x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर को मल्टीपल करते प्लस के 2x y स्क्वायर माइनस 2y क्यूब dy बाई dx. नेक्स्ट में मल्टीपल करता हूँ इसको, माइनस एक्स स्क्वायर को मल्टीपल करके 2x से माइनस साइन है ना, इसको इनसाइड में मल्टीपल किया, देन वी गेट माइनस के 2x क्यूब एंड माइनस 2x स्क्वायर y dy बाई dx. नेक्स्ट माइनस वाई स्क्वायर y से माइनस से मल्टीपल करेंगे तो प्लस के y स्क्वायर, प्लस वाई स्क्वायर को 2x से मल्टीपल किया, देन वी गेट प्लस के 2x y स्क्वायर एंड प्लस के 2y क्यूब dy बाई dx. मींस y स्क्वायर को 2y से मल्टीपल किया इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ जो टर्म्स कट होगी उनको कट कर देते हैं. 2x क्यूब से 2x क्यूब, ये 2x क्यूब से 2x क्यूब कट हो जाएगा एंड वी गिवन दैट माइनस 2y क्यूब से प्लस 2y क्यूब dy बाई dx. ये टर्म और ये टर्म्स कट होगी. अब जो टर्म्स है, एक तो ये टर्म्स अपने पास में, एक ये टर्म्स है माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx माइनस 2x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx, देन माइनस 2 माइनस 4 माइनस के 4x स्क्वायर वाई डिवाइड बाई dx एंड प्लस के 2xy स्क्वायर प्लस के 2xy स्क्वायर प्लस के 4xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अपने को प्रूफ करना है कि dy बाई dx इज इक्वल टू y अपॉन x. देन वी गेट माइनस 4x स्क्वायर y dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 4x y स्क्वायर, माइनस से माइनस कट एंड वी गेट dy by dx is equal to 4xy square upon 4x square y. 4 से 4 कट, xy से xy कट, then we get y upon x. यानी अपना जो आंसर होगा dy by dx equals to y upon x. इस टाइप से हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और जो अपने को वैल्यू गिवन दैट है वो वैल्यू हम फाइंड करेंगे. नेक्स्ट हम कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस लेते हैं जिसमें अपने को सब्स्टिट्यूशन करना होगा. यानी कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में गिवन दैट है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कोस इनवर्स यानी कोट इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स का अंडर प्लस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स का अंडर एंड माइनस 1 माइनस साइन एक्स का अंडर. यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, कुछ डिफिकल्ट दिखते हैं बट बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं. यहाँ अपने को एक वैल्यू फाइंड करनी है कि 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स है. यानी कि हम जानते हैं कि 1 प्लस साइन एक्स का जो अंडर है इसको एक फॉर्मूले में चेंज करता हूँ मैं. यानी 1 को तो मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन 2x है, साइन एक्स है तो प्लस 2 साइन एक्स अपॉन 2 डॉट कोस एक्स अपॉन 2 का अंडर. यानी हमने इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया है. जब हाफ एंगल में कन्वर्ट करेंगे ना
तो हम ये देखेंगे कि अपने पास एक फॉर्मूला बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इट मींस sin x/2 प्लस cos x/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको देखना में बाहर कोड दे रखा है, एक क्वेश्चन और बनता है जिसमें अपने को tan इनवर्स भी रहता है। देखो कभी कभी यहाँ tan इनवर्स भी आता है, बट बोथ आर सेम, दोनों सेम है। इसको y इक्वल्स टू पुट करते हैं। जब cot इनवर्स रहेगा तो यहाँ फॉर्मूला आपको बनाना होगा cos x/2 प्लस sin x/2 का होल स्क्वायर का अंडररूट, यानी कि 1 प्लस sin x का जो अंडररूट है इसकी जगह में क्या सब्स्टिट्यूट करूंगा, cos x/2 प्लस sin x/2। एक तो ये सब्स्टिट्यूट करना है। सिमिलर ऐसा का ऐसा मैं सोल्व करूंगा 1 माइनस sin x का अंडररूट। जब 1 माइनस sin x का अंडररूट फाइंड करेंगे तो यहाँ इसकी जगह नेगेटिव साइन हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 माइनस sin x/2 डॉट cos x/2। उस केस में अपने जो फॉर्मूला बनेगा ना, वो फॉर्मूला होगा cos x/2 माइनस sin x/2 का होल स्क्वायर का अंडररूट इज इक्वल टू हम लिखेंगे cos x/2 माइनस sin x/2। ये वैल्यू होगी 1 माइनस sin x के अंडररूट की, ये वैल्यू होगी 1 प्लस sin x के अंडररूट की। एक चीज ध्यान रखना है, जब ये क्वेश्चन tan इनवर्स के फॉर्म में हो ना, तो यहाँ मुझे sin को पहले cos को बाद में लिखना होगा। क्यों लिखते हैं, इसका रीजन भी आएगा। तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स, जो वैल्यू आप पुट करते हैं 1 प्लस sin x का अंडररूट, इट मींस कितना हो जाएगा cos x/2 प्लस sin x/2 प्लस गिवन देख रहे हैं तो प्लस cos x/2 माइनस sin x/2 अपॉन में क्या है, अपॉन में ये 1 प्लस sin x का अंडररूट 1 माइनस sin x का अंडररूट। इट मींस वैल्यू पुट करते हैं कि cos x/2 प्लस sin x/2 माइनस cos x/2 प्लस sin x/2, यानी वैल्यू चेंज कैसे होगी, यहाँ माइनस है तो ये माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कि sin x/2 से sin x/2 कट हो जाएगा, इसमें cos x/2 से cos x/2 कट हो जाएगा। तो y इज इक्वल्स टू cot इनवर्स ऑफ cos एंड cos 2 cos x/2 अपॉन 2 sin x/2, 2 से 2 कट होगा तो y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x/2। cot से cot भी कट हो जाएगा, देन वी गेट y इज इक्वल टू x/2 एंड dy by dx इज इक्वल टू 1/2। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ये इस क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन होगा। अगर ये क्वेश्चन y इक्वल टू tan इनवर्स में होता तो अपने को चेंजेस क्या करना पड़ता, एक तो ये चेंजेस होता, यानी हम sin x चाहिए अपने को, यहाँ cot बन रहा है, अपने को tan बनाना होता, तो tan बनाते तो हम इसको चेंज करते, इसको भी चेंज कर लेते हैं। इसको मैं क्या लिखता, sin x/2 माइनस cos x/2, तो cos से cos कट हो जाता, tan sin रह जाता, नीचे वाले में sin से sin कट होता, cos रह जाता। तो इस टाइप से भी हम इन क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। तो आज का जो पार्ट था, इस पार्ट में हमने कुछ डिफिकल्ट और स्पेशल टाइप के जो क्वेश्चन थे उन क्वेश्चनों को सोल्व किया है। नेक्स्ट जो अपना पार्ट नंबर 10 रहेगा, उस पार्ट नंबर 10 में हम जो सेकंड ऑर्डर के डिफरेंशिएशन होते हैं उनको सोल्व करेंगे, यानी कि हम लास्ट जो पार्ट रहेगा वो पार्ट सेकंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएशन सोल्व करेंगे। उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, यानी कि डेरिवेटिव जो डिफरेंशिएशन होते हैं उनका कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, ये सोल्व करेंगे। तो आज अपने में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने सोल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड ऑर्डर के जो डिफरेंशिएशन होंगे ना उनको सोल्व करेंगे। उसके बाद हम दो इंपॉर्टेंट थ्योरम है, रोल्स थ्योरम और लॉन्ग्रेंज थ्योरम, जो एमपीटी के रूप में जानी जाती है, उन थ्योरम्स को सोल्व करेंगे। कंटिन्यू डिसकंटिन्यू फंक्शन क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो अपना रहेगा सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव्स।